अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है नेक्स्ट हमने लीडरशिप की एक कैटेगरी देखनी है, टाइप देखनी है, विच इज़ पॉजिटिव लीडरशिप। लास्ट टाइम हमने रिस्पॉन्सिबल देखा था तो उसमें 2 से 3 तरह की थी। अब जो पॉजिटिव लीडरशिप है इसमें हमने फर्स्ट फैक्टर देखना है विच इज़ ट्रस्ट। अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दैट अनदर विल नॉट एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली मीन्स के जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, जब आप जिस भी बंदे पे ट्रस्ट करते हो तो आपको पता है कि वो आपके साथ जो है कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो भी ट्रस्ट करते हैं अपने लीडर्स पे कि कौन कौन से हमारा जो लीडर है वो हमें कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा या कभी भी हमारे साथ इस तरह कोई बिहेवियर नहीं करेगा या हमारे साथ कभी भी कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो कि या तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो या उन्हें जो है किसी ना किसी तरह डिस्करेज करे। ठीक है, तो ये जो हम फैक्टर्स देखने लगे हैं कि पॉजिटिव लीडरशिप में सबसे पहला जो एक चीज़ होती है वो होता है ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट किसी भी कह लो काम में या किसी भी रिलेशन में या किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। किस तरह से कि जब आप ट्रस्ट करते हैं किसी पे तो आपको पता होता है आपके उनके साथ एक पॉजिटिवली एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा लीडर है वो कभी भी हमें लेट डाउन नहीं करेगा, हमारा जो है सपोर्ट करेगा, हमें जो है वो जो भी मुश्किल होगी उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और जब आपका जितना ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर होता है किसी पे तो क्या होगा कि आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है अपनी दोगे अपने काम के टूवर्ड्स भी। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है यहाँ पे कि जस्ट लाइक जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में जो है इन्वॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा था। तो क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बन जाता है, प्लस जो लीडर होता है उसका भी एक एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि नहीं, अगर मैं इनके साथ इतना ज़्यादा जेन्युइन हूँ या इनके साथ इतना सिंसियर हूँ तो ये लोग भी काम करके मुझे जो है वो अच्छा फीडबैक देंगे, अच्छा रिजल्ट्स देंगे। एक और चीज़ ये होती है कि जो लीडरशिप होती है जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो उसके आप एडवर्स इफ़ेक्ट जो है देखोगे ग्रुप परफॉर्मेंस में। जाहिर सी बात है, अगर आपका लीडर जो है आपसे एक बात कहे आके, जस्ट लाइक वो आपसे कोई काम करवाना चाह रहा हो और वो आके आपको गलत चीज़ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जब उन्हें सही बात का पता चलेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर दोबारा से उस लीडर पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकेंगे ना। तो ये बात होती है कि ये वाली करैक्टरिस्टिक्स या ये वाला जो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लीडरशिप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, जिसकी मदद से जो है एम्प्लॉयज़ या जो लीडर्स का एक रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है द आउटकम्स ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे जो है जैसे ट्रस्ट इंकरेजेस टेकिंग रिस्क, यानी कि अगर आपको ट्रस्ट होगा लीडर पे तो जो भी रिस्क लेने का वो कहेगा आप इजीली ले सकते हैं। दूसरा है ट्रस्ट फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी या जो भी इंफॉर्मेशन लीडर के पास होगी आप लोग जनरली एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। तीसरा रहता है ट्रस्टिंग ग्रुप्स आर मोर इफेक्टिव, मीन्स कि आप अपने अगर ट्रस्ट टोन अगर एक पूरे ग्रुप में सेट होगी तो जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब पे उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा और सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके जो हैं वो इजीली सारा काम जो है ट्रस्ट की बेसिस पे या जेन्युइन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कर रहे होंगे। फिर आ जाता है ट्रस्ट इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी। ट्रस्ट की बिना पे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है कंपनीज़ की या जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उनका जितना अच्छा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उतना अच्छे से वो काम कर सकते हैं और उतने अच्छे से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, और एट दी एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से की करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से आ लीडर इज़ ट्रस्टवर्दी, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लीडर जो है ट्रस्टवर्दी बनता है। एक तो इंटीग्रिटी, एक बेनिवोलेंस और थर्ड है एबिलिटी। इंटीग्रिटी हो जाती है रेफर्स टू ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, के एक लीडर कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है और कितना ज़्यादा सच बोलता है। दूसरी बात ये आ जाती है इंटीग्रिटी में आ जाता है कि आपने कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनाई हुई है कि जो आप कहते हो और जो आप करते हो। ठीक है, फिर आ जाता है बेनिवोलेंस। इसमें आ जाता है कि जो भी पर्सन है हैज़ योर इंटरेस्ट एट द हार्ट इवन इफ़ योर इंटरेस्ट आर नॉट नेसेसरी इन लाइन विद देयर्स।
केयरिंग एंड सपोर्टिव बिहेवियर इज़ पार्ट ऑफ द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द लीडर्स। एंड वही बात होगी कि जितना ज़्यादा वो आपके साथ सपोर्टिव होगा, जितना ज़्यादा वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड जो है क्रिएट करेगा बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, उतना ज़्यादा लोग जो इसे पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा ट्रस्ट जो उनका इन्हेंस होगा। थर्ड है एबिलिटी passes एंड इंडिविजुअल्स टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स। और दूसरी बात ये आ जाएगी कि आप ये देखोगे कि कितनी उसमें एबिलिटी है कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को साथ लेते हुए आपके साथ काम कराने, आपके साथ किस तरह से डील करता है, किस तरह से काम कराता है। दूसरी बात ये आएगी कि उसकी जो है वो अपने साथ जो है सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो आप लोग के मतलब जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कह लो कि अटैच है और उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करना चाह रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ट्रस्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आप लोग नेक्स्ट पेज पे देखोगे द नेचर ऑफ ट्रस्ट बताया हुआ है। क्या चीज़ है कि यहाँ पे बताया हुआ है लीडर ट्रस्ट विदनेस इंटीग्रिटी बैलेंस एबिलिटी प्रॉस्पेरिटी टू ट्रस्ट, ठीक है, और ट्रस्ट है बीच में, और इसकी वजह से क्या क्या आउटकम्स आपको मिलते हैं ये जो हमने अभी पढ़ा था। तो ये डायग्राम के थ्रू जो इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। फिर जो ट्रस्ट प्रॉस्पेरिटी होती है इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सी डिग्री है या किस हद तक एक एम्प्लॉय जो है वो आपका जो लीडर है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या जो एम्प्लॉय है वो किस हद तक जो है एक लीडर को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय की ट्रस्ट करने की जो वजह है एक लीडर को वो किस हद तक है, और वो कितना ज़्यादा जो है वो एक लीडर जो है वो कितना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये देख ली। फिर ट्रस्ट एंड कल्चर ये आ जाता है कि जो ट्रस्ट फैक्टर आता है वो कुछ सेम कल्चर होंगे तो वहाँ वेरी करेगा, कुछ डिफरेंट कल्चर होंगे वहाँ वेरी करेगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है, इसमें कोई वो मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई, ठीक है। और नेक्स्ट जो है